Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Murad. I am your math teacher. Dear students, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बेटा। और रिव्यू एक्सरसाइज 13 में क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 13 में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि एक अनग्रुप डाटा को किस तरह से आप लोग ग्रुप डाटा में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या आसान लफ्ज़ों में अनग्रुप डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, तो वो किया बेटा। और उसके नेक्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया पाई ग्राफ को। पाई ग्राफ क्या है बेटा? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा और डिसजॉइंट सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल, वो किया बेटा। तो आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा? इन अ पार्टी अ होस्ट सर्व द गेस्ट बाय फॉलोइंग फूड आइटम्स। एक पार्टी है बेटा जिसमें होस्ट जो है, मेज़बान जो है, वो पेश करता है बेटा अपने मेहमानों को ये जो नीचे दिए गए हैं फूड आइटम्स। इसमें से फूड आइटम्स कौन कौन से हैं बेटा? कोल्ड ड्रिंक है, सैंडविच है, बर्गर है और केक। कोल्ड ड्रिंक्स की कितनी क्वांटिटी वो सर्व करता है? 180। सैंडविच कितने हैं बेटा? 124। बर्गर कितने हैं? 330। और केक कितने हैं बेटा? 86। ये वो क्वांटिटी है फूड आइटम्स की जो गेस्ट जो है बेटा क्या करता है, अपने मेहमानों को पेश करता है। ये हो गया बेटा। अब वो कहता है यूज़ द टेबल। इस टेबल को आपने यूज़ करना है टू ड्रॉ अ पाई ग्राफ। और क्या ड्रॉ करना है बेटा? पाई ग्राफ करना है, यानी इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपने ग्राफ की शक्ल में शो करना है, दिखाना है। और पाई ग्राफ में क्या होता है कि आप एक सर्कल के डिफरेंट सेक्टर्स में इसको शो करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है बेटा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, आपके पास जो फूड आइटम्स हैं उनको तमाम को आप लोग काउंट कर लें। इसमें आपके पास क्या बेटा? 180, 124, 330 और 84। इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर किसके बराबर आएगा? 720। कितना आएगा बेटा? टोटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या है बेटा? 720। और हमें पता है कि पाई ग्राफ को हम बार बार कर चुके हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई ग्राफ क्या है, कि जब आप लोग एक डाटा को शो करते हैं एक सर्कल के डिफरेंट सेक्टर्स में, तो ज़ाहिर है कि सर्कल में कितने एंगल होते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक सर्कल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 360। तो इसलिए मैंने लिखा टोटल एंगल इन अ सर्कल इज इक्वल टू 360। अब इस 360 के टोटल जो एंगल हैं, अब हमें नहीं पता कोल्ड ड्रिंक्स के लिए क्या एंगल बन रहा है, सैंडविच के लिए क्या एंगल बन रहा है, बर्गर के लिए क्या बन रहा है और केक के लिए क्या बन रहा है, तो उसको आप लोग निकालेंगे बेटा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा? एंगल फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। अब आप देखें बेटा कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है? 180। ये आपके पास आ गया बेटा 180। इसके बाद टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है? 720। वो आप निकाल चुके हैं बेटा। 720 मल्टीप्लाई बाय एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 360। 360 720 को 360 पर डिवाइड करेंगे 37, तो आपके पास आंसर आएगा 2। क्या आएगा? 2। मैं पहले भी इस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। इस नंबर को मतलब 180 को 720 पर डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई करें 360 से, फिर भी आंसर ठीक आएगा। फिर भी आंसर, या इन ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर 720 से डिवाइड कर दें, फिर भी आंसर आपके पास ठीक आएगा, जो कि आपके पास क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल फॉर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जो आपके पास एंगल आ गया वो 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल फॉर सैंडविच, अब आपके पास सैंडविच कितने हैं? 124 डिवाइडेड बाय टोटल फूड क्वांटिटी कितनी है? 720 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसको भी क्या करेंगे बेटा? 360 1 आर 360, 362 आर 720। आप 2 को कटिंग करेंगे, 2 6 आर और 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4। तो ये 126 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 आर और 2 2 आर 4, तो 62 डिग्री आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? तो एंगल फॉर सैंडविच
एंगल फॉर सैंडविच इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो ये सेकेंड एंगल आ गया बेटा आपके पास। इसके बाद बर्गर की बारी है बेटा। एंगल फॉर बर्गर आपके पास टोटल बर्गर कितने बेटा 330, कितने बेटा 330 लिखा मैंने। टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स कितनी है 720 आ गया। उसके बाद एंगल्स कितने हैं आपके पास 360 आ गया। वैसे ही करेंगे बेटा इसमें भी 361 आर 360, 362 आर 0 से कैंसिल अगर कर दें तो 36 को 72 को अगर 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा 2। अब 330 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे किस पर बेटा 2 पर, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 165 डिग्री। तो एंगल फॉर बर्गर इज इक्वल टू 165 डिग्री। लास्ट में बेटा आप एंगल फाइंड करेंगे केक के लिए। आपको टेबल में नज़र आ रहा है बेटा केक की तादाद कितनी है 86। केक की तादाद कितनी है बेटा 86। तो ये मैंने लिखा 86। टोटल क्वांटिटी कितनी है ये हम निकाल चुके हैं। कुछ क्वेश्चन में ये टोटल क्वांटिटी आपको बता देगा, अगर वो ना बताए तो आप लोग इसको फाइंड कर लेंगे, टेबल आपके पास मौजूद होगा। ठीक हो गया बेटा। अब 86 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360, इसमें भी आप ऐसे करेंगे बेटा 0 को 0 से कैंसिल कर दें, ये 2 को जब आप लोग करेंगे बेटा 86 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 43 डिग्री। एंगल फॉर बर्गर के जी लिए जो एंगल है वो किसके इक्वल है बेटा 43 डिग्री के इक्वल है। अब आपने फूड आइटम्स में मौजूद तमाम चीज़ों के लिए एंगल फाइंड कर लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, सैंडविच के लिए, बर्गर के लिए और केक के लिए। बर्गर के लिए आपके पास एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा, एंगल फॉर सैंडविच 62 डिग्री, एंगल फॉर बर्गर 165 डिग्री, एंगल फॉर केक इज इक्वल टू 43 डिग्री। अब आपने इन तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, पाई ग्राफ में एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो, 3 सेंटीमीटर का ले लें, ठीक है। और इसमें वैसे पाबंदी नहीं है कि भी, लेकिन ये है कि मीडियम साइज़ का बेहतर अच्छा दिखाई देगा बेटा। आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर लें स्केल की मदद से सेंटर तक। ये सेंटर है आपका, ये आपने लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट एंगल जो है आपके पास क्या है बेटा 90 डिग्री। क्या है बेटा 90 डिग्री। एंगल फॉर कोल्ड ड्रिंक्स 90 डिग्री है बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, डी का सेंटर यहाँ पे रखेंगे। डी का सेंटर, मैं बोल रहा हूँ डी का सेंटर यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, ये जो कि 90 डिग्री के पर होगा, और इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एंगल किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के एंगल इक्वल है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंगल है बेटा एंगल फॉर सैंडविच विच इज़ इक्वल टू 62 डिग्री, अब आप लोग क्या करेंगे, डी को यहाँ पर रखेंगे। क्या रखेंगे, डी का सेंटर है, सेंटर में एक मोटी लाइन होती है बेटा, उसको आप बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे कि 62 का डिग्री का एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें और इसमें से लाइन पास कर दें। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा 62 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि सैंडविच को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, सैंडविच को। अब उसके बाद क्या करना है, डी को आपने यहाँ पे रखना है, लाइन ये बन जाएगी। अब लाइन ये है बेटा, इस लाइन के ऊपर, और सेंटर पॉइंट डी का यहाँ पर होना चाहिए। और आप लोग फिर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 165 डिग्री का एंगल बनेगा। किसका बनेगा बेटा 165 डिग्री का एंगल बनेगा, और 165 डिग्री एंगल बर्गर को शो कर रहा है। अब आखिर में बेटा आपके पास जो एंगल बचेगा वो किसके बराबर होगा बेटा 45 डिग्री के बराबर। किसके बराबर बेटा 43 डिग्री के बराबर। तो आपने करना क्या बेटा, आप डी लेंगे बेटा। डी लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इस पर आप लोग क्या करेंगे, वो रखेंगे उसको, और देखेंगे कि
ये आपका आ गया 165 का, डी रखेंगे, डी रखने के बाद मेजर करेंगे तो ये बाकी बचने वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा बेटा, 43 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 43 डिग्री के, जो कि के को शो कर रहा है बेटा। ये वाला पोर्शन जो है 43 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, 43 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ की शक्ल में। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, पाई ग्राफ कहेंगे। और आपको मैं बता दूं ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल है। क्या है बेटा, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल। सेक्टर क्या होता है, ऐसा पोर्शन होता है जो सर्कल के दो रेडियस के दरमियान और एक आर के दरमियान जो ये वाला एरिया है ना, ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और इसी तरह ये डिफरेंट सेक्टर है या डिसजॉइंट सेक्टर्स हैं। और ये जो ग्राफ है जो सर्कल की फॉर्म में होता है और सर्कल के डिफरेंट सेक्टर्स की फॉर्म में होता है, क्या कहलाता है बेटा, पाई ग्राफ कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा कि किस तरह आप लोग एक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में। और इस तरह जो रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ की फॉर्म में क्या कहलाती है बेटा, पाई ग्राफ कहलाती है। अगर कोई बात बेटा इस क्वेश्चन के बारे में समझ ना आई हो या वजाहत तलब रह गई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।